पहले क्या था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साढ़े 3 साल लोगों के साथ रहे तो अपने चेलों को बेटा बताता था, बेटा ये नहीं करने का, बेटा ये नहीं करने का, क्या बेटा ये नहीं करने का, बेटा ये नहीं करने का, बच्चे ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ये सब तुम्हें परमेश्वर से दूर करता है। पर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग गए तो अब आपके लिए पवित्र आत्मा ही काम करेगा, और पवित्र आत्मा को क्या पसंद है नहीं पसंद है वो आपको ऐसे पता चलेगा नहीं, आपको वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। और जब वर्ड आपको समझ में आएगा तो पवित्र आत्मा की कैरेक्टर आपको पसंद मालूम पड़ेगा, और जब उसकी कैरेक्टर में आप चलेंगे आपका लाइफ में खुशियां आनंद आना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही एक विश्वासी को करना है। परमेश्वर तभी आपको ब्लेसिंग देगा, तभी आपको छुटकारा देगा, तभी आपको आजाद करेगा, गरीबी से हो, कर्जे से हो, किसी भी प्रकार से हो। बाइबल कहती है चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करे, पर यीशु आया क्या देने, जीवन देने, और क्या जीवन, बहुतायत के जीवन। क्यों ऐसा नीचे लिखा है, बहुतायत के जीवन। पर यह बहुतायत के जीवन तभी आएगा जब आप उसकी आत्मा के अनुसार चलेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर हम बहुत सारी बातों में हम देखते हैं कि लोग चूक जाते हैं और वो परमेश्वर की आत्मा को पसंद नहीं। मुझे काफी लगभग साल भर के पहले, साल भर के नजदीक होने जा रहा है, मुझे एक चीज परमेश्वर ने बताई कि इस वजह से ये काम रुक जाता है। और मैंने जैसे ही वो बात पे काम करना शुरू किया, हर चीज की रास्ते अलग हो गए, हर चीज ब्लेसिंग की तरफ चलती है। क्योंकि जब तक आपके पास एक स्वरदूत है, क्या है, क्या है आपके, वो कैसे काम करेगा, उसके काम की ट्रेनिंग दी गई है। जैसे क्रिसमस में पुलिस वाले आए थे या बाउंसर आए थे तो उसकी एक ट्रेनिंग है कि फादर के साथ जाना है या ये करना है। पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि प्रधानमंत्री के साथ कैसे काम करना है, उसको क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को प्रैक्टिस है कि पिता को क्या पसंद है। हाँ, परमेश्वर को क्या पसंद है वो पवित्र आत्मा को पता है। और पिता के जो स्वर्गदूत है, एंजल जो आपके लाइफ में काम करता है, वो तभी काम करेगा जब आप उस पवित्र आत्मा के और परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे। तो आपके जो एंजल है, आपके जो हेल्पर है, वो काम करना स्टार्ट। हालेलुया। इसलिए आप कोशिश करें कि परमेश्वर की आत्मा को जो पसंद है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की पूरा कोशिश करें, ताकि परमेश्वर वो आजादी दे सके जो बाइबल में लिखी है। जब तक लिखी बातों को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक रेमा वर्ड्स नहीं आएगा। आप लिखे हुए वचन को मानना शुरू करेंगे, सब कुछ होना शुरू होगा। हालेलुया। और लिखे हुए वचन को जब तक आप उस पर अमल और मनन नहीं किए तब तक आप छुटकारे को नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है जिस गड्ढे में हो, चाहे वो बीमारी के हो, गरीबी के हो, किसी प्रकार की गड्ढे में हो, उस गड्ढे से आपको निकालने वाला कौन है, परमेश्वर की वचन, वर्ड्स। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था, परमेश्वर था। तो वो जब तक आपने नहीं पूरा करेंगे परमेश्वर आपको नहीं निकाल सकता। इसलिए आपको ये तय करना है आज से कि मैं कितना दूसरे के बारे में बात करूं, कितना अपने ऊपर काम करूं। सबसे ज्यादा काम खुद पे करो। क्या करो, आप अगर बहन पार्लर में जाती है, चाहे मेकअप करती है, तो कितना सारा मेकअप होती है कि नहीं? क्यों? अच्छे दिखने के लिए मेकअप होती है कि खराब दिखने के लिए? खराब दिखने के लिए मेकअप कोई करता है कि अच्छा दिखने के लिए? लिपस्टिक क्यों लगाता है? अच्छा दिखने के लिए, खराब दिखने के लिए? हाँ, खराब दिखने के लिए कोई लगाता है कि अच्छा दिखने के लिए? अच्छा ही दिखने के लिए ना। तो उसी प्रकार जब आप वर्ड पढ़ेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे,
उस अच्छाई के काम लगाएंगे जीवन में। जैसा लिपस्टिक लगाने से, क्रीम लगाने से, चाहे कुछ भी लगाने से आपकी ग्लो बढ़ता है, चाहे सुंदर अच्छा दिखते हैं, उसी प्रकार जब आप अपने जीवन पे परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे तो आपके लाइफ में परमेश्वर के वचन चमकेगा। कैसे चमकेगा? उसने कहा मैं पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। उसने कहा कि मैं तुझे बीमार नहीं रखूंगा, चंगा रखूंगा। उसने कहा कि शत्रु तुझ पर कभी चढ़ाई नहीं करेगा। उसने कहा कि इस धरती पे मैं तुझे ग्रेट और आशीषित लाइफ दूंगा। इस सारे ब्लेसिंग आपके लाइफ में दिखेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता के 37 अध्याय में कहता है, जो यहोवा के भय मानते हो पृथ्वी के अधिकारी क्या होते हैं? पृथ्वी के अधिकारी होते। हालेलुया। पर कैसे? आप पवित्र आत्मा के जब तक बात नहीं मानेंगे, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता। और स्वतंत्र करने वाला, चंगा करने वाला, गरीबी से आजाद करने वाला, बीमारी से आजाद करने वाला, दुखों से आपको आजाद करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और वो कहता है, लोग बोलते मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मैं बोला पवित्र आत्मा कैसे? बताओ। पवित्र आत्मा कहता जहां परमेश्वर की आत्मा वहां क्या है? तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ही पवित्र आत्मा की निशानी है ना स्वतंत्रता। तो फिर क्यों नहीं है? है, आपके पास पवित्र आत्मा भी है, पर आप पवित्र आत्मा के कहना नहीं मानते, इसलिए पवित्र आत्मा आपका काम। समझ गए मेरी बात? आपके घर में गैस है और खराब हो गया तो बनाएंगे नहीं तो खाना बना के? गैस तो है, चूल्हे भी हैं, पर उसके कचरे बैठ गए हैं, उसको साफ करना पड़ेगा। सही बात है ना? और जब साफ करेंगे वो अच्छा उसका आंच लगेगा, क्या होगा? खाना तैयार जल्दी हो। नहीं तो टाइम लगेगा। अगर उसके बराबर आग बराबर नहीं फेंक रही है तो जो चावल होने में 10 मिनट में टाइम लगेगा वो 20 मिनट जाएगा, टाइम जाएगा। उसी प्रकार अगर आपके चूल्हे के अंदर, आपके शरीर में जो कचरे हैं उसके साफ करने में साल भर लगाएंगे तो ब्लेसिंग आने में साल भर, उसको खत्म करने में 2 साल लगाएंगे तो 2 साल में आएंगी। जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम आपके ब्लेसिंग आने में लग जाएगी। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई जो ऑनलाइन मौजूद है, मैं आपसे कहता आपकी सपना है कुछ काम करने का, नहीं बन पड़ रहा है, वो नहीं हो रहा है, फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, प्रभु की आत्मा को क्या पसंद है वो करना शुरू करो। देखो वही आत्मा आपको स्वतंत्र करेगा। आमीन, हालेलुया।